हमारी तरफ से सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे अपने गुरुजी को, हमारे ग्यालोंग टुक्पा रिम्पोछे जी को, कि सबसे पहले उनको ये लद्दाख स्पलगाम गस्तोन का जो अवार्ड है वो इस 2026 का उनको दिया गया है। हमारे पूरे लद्दाख की तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। और हमारे लेट सोनम वांगचुक जी, जो कि हमारे वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर हमारे इंडिया के हैं, उनको पूरे फैमिली को धन्यवाद कहना चाहेंगे। जितना उन्होंने सर्विस दिया, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया है। और तीसरा, हमारी तरफ से कल ही स्टेट अवार्ड यूटी लद्दाख जितने भी हमारे ब्रेवरी में हो या लिटरेचर में हो, सोशल रिफॉर्म में हो, पब्लिक सर्विस में हो, उन सब को कल सम्मानित किया गया है ऑनरेबल एलजी की तरफ से, यूटी लद्दाख की तरफ से। हम सब को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम टूरिज़म के रिलेटेड रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे 2019 से 2026 तक कितना चेंजेस आया लद्दाख में। लद्दाख में आप जितना भी चेंजेस देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना लद्दाख के लिए किया, हम मानते हैं सबसे ज़्यादा एक मॉडल बनाने का उन्होंने कोशिश किया, और उसमें बिल्कुल अचीव भी और सक्सेस भी हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखिए रिसेंटली हम अपनी तरफ से जितने भी लद्दाख के वासी हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं। लद्दाख इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट को अब एज अ डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन में वन ऑफ द पार्ट्स टूरिज़्म एरिया को भी रखा गया है, जिसमें आप देखिए उसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे अभी आने वाले में होम स्टे हो या होटल्स हो या गेस्ट हाउस हो, सबको हम बेनिफिट्स इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से बहुत बेनिफिट्स होंगे। जिसमें आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स होंगे, उसमें बहुत कम पैसे में उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। फिर उनमें वाटर कनेक्शन है, या हमारा बैंक फाइनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स का इंजेक्शन पहले से ही है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है और बैंक के सब्सिडीज़ हैं, उसमें भी बहुत उनको फ़ायदा होगा। और तो यही अवगत कराना चाहते हैं कि लद्दाख के वासियों को कि जितने भी अब आने वाले यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो कि ऊर्जा रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं टूरिज़्म में आने के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म में आने के लिए। क्योंकि एक बार ये इंडस्ट्री में अब डाल दिया तो बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। तो हम ये भी कहना चाहेंगे अभी तक इसको छोड़ के और भी बहुत बेनिफिट्स आए हैं। आप देखिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट में क्या अभी तक लद्दाख में क्या क्या पॉलिसीज़ आए हैं। बहुत सारे पॉलिसीज़ आए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, होम स्टे पॉलिसीज़ है, फिर सस्टेनेबल टूरिज़्म पॉलिसीज़ अभी लाए थे। फिर उसके बाद जहाँ जो होटल्स बड़े हैं उनके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पॉलिसीज़ भी लाया, जिसमें उनको सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर आप देखिए एक बहुत बड़ा चेंज जो पूरे लद्दाख में वन ऑफ अ काइंड है, एस्ट्रो टूरिज़्म। हनले में एस्ट्रो टूरिज़्म लद्दाख में आप देखिए पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत नामी गिनामी हो गया है कि आप हनले में एस्ट्रो टूरिज़्म खुल गया। जब से आप देखिए बहुत मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें। वो एक वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ टूरिस्ट एस्ट्रो टूरिज़्म की पॉलिसीज़ थे। फिर आप देखिए जितने भी आप लद्दाख में रिसेंटली अभी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स, उन सब में जितने भी बॉर्डर्स में रूरल टूरिज़्म हो उनको बढ़ावा देने के लिए भी बहुत काम हुआ है। जिसमें आप देखिए रोड हो, पानी हो, लाइट हो, इनमें भी बहुत काम चल रहा है। अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है और काम भी चल रहा है। चांगथंग ग्रिड का और नुब्रा ग्रिड का वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं। फिर उसमें बहुत सारे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यही बताना चाहूँगा कि टूरिज़्म में बहुत बढ़ावा आया है और आने भी वाला है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और जितने भी यूटी के हमारे लोग हैं, जितने भी ऑनरेबल एलजी और ऑनरेबल सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरीज और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए और जितने भी हमारे गांव-गांव में ये डेवलपमेंट पहुंचाया जाए। तो हम और एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी एक लद्दाख बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, जिसमें हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं। जिसमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम लैंड, कल्चर, इन्वायरमेंट और आइडेंटिटी को, और डेवलप करना चाहते हैं हम रोड, वाटर, पावर, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और एम्पावर करने चाहते हैं हम यूथ्स, वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स और जितने भी हमारे लोग हैं उनको एम्पावर करके। मैं एक
लास्ट में यही कहना चाहूँगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, टूरिज़्म एरिया में जितने भी हमारे अभी रिसेंटली हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे उनके लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू, जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये हमले में बहुत सारे हमारे रूम्स ऐसे हैं जो कि जहाँ पे एनिमल कैटल शेड जैसे हैं, उनको पैसा लिया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ करना जहाँ की लद्दाखी लोगों का एक सेंटीमेंट जुड़ा है। वो जितने भी लोग हैं वो अपना इनकम करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए एक फैसिलिटी दे रहे हैं। वो मुझे लगता है कि पूरा वो जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छे टूरिज़्म लेवल पे है। उसको एक नाम देना कि कैटल शेड की तरह है, वो मैं ज़रा सर इनको कंडेम करते हैं। और एक चीज़ हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी हमारे लोग हैं, अभी कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि टूरिज़्म के रिलेटेड ही ये इशू उठाते हैं बार बार। और इसमें आप देखिए डेवलपमेंट की तरफ से कितना डेवलप हुआ है। और एक रिसेंट इशू ये आया है लद्दाख LRC का। अब LRC में थोड़ा क्लैरिफिकेशन हम ये देना चाहते हैं। जो LRC हम लाया गया था वो लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट के उसमें दायरे में लाया गया था, जिसमें LRC और जितने भी हमारे डोमिसाइल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाया गया था, इसलिए कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसको बेस करके हम एम्प्लॉयमेंट दें और रिक्रूटमेंट हो। उसी में रिक्रूटमेंट हो भी रहा है। और अब हमने अभी अवगत ये कराना चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे हम भी मानते हैं कि जितना भी LRC है ये बेस किया जाए, जितना भी टूरिज़्म एरिया में है, गेस्ट हाउस रजिस्ट्रेशन हो या होटल्स हो या होम स्टे हो, सब में ये लागू होना चाहिए। मगर उसके लिए भी एक प्रावधान है, उसके लिए भी एक वे आउट है, जिसमें पूरा लीगल डेफिनेशन में हमें चेंज करने पड़ेंगे कि LRC बेस्ड हमें पूरा डेफिनेशन में चेंज करना पड़ेगा कि ये टूरिज़्म में लागू है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम भी कहते हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट जितने भी टूरिज़्म के साथ जुड़े हैं वो उनके साथ हैं। और तीसरा चीज़ हम ये कहना चाहेंगे लास्ट में कि अभी आप देखिए जितने भी हमारे यूनियन है, टेम्पो यूनियन है या ट्रक यूनियन है, 207 है यूनियन जितने भी है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी रिसेंटली वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें हैं और इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसको चुनते हैं वो अपने जो यूनियंस हैं वही लोग चुनते हैं। कोई बाहर से थोपता नहीं है कि इनको को लगना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उन डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्वेश्चन करना इनके लोग रखें, वो हम दरअसल उनको हम गलत मानते हैं। जितने भी अहदे पे बैठे हैं, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, अपने अपने जगह काम कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में आप देखिए वेंटेज के इश्यूज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कितना मीटिंग करना पड़ता है, वही मीटिंग हमारे प्रेसिडेंट्स लीड करते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। तो आप ये कहना कि बीजेपी के लोग प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव्स बने हुए हैं, वो हम समझते हैं वो गलत है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप भी खड़े हो जाइए, आप चुने जाइए, मगर ज़रा सा ये कहना कि उन्हीं के लोग आते हैं वो मुझे लगता है वो गलत है। तो आगे आने वाले टाइम पे हम लास्ट में ये इश्यूज़ भी हम बोलना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यूटी लद्दाख हमेशा लोगों के साथ है, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ है। और आगे आने वाले टाइम में जो उनके इश्यूज़ होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप करेंगे। और जितना हम भारतीय जनता पार्टी लद्दाख एक ब्रिज है लद्दाख के लोगों और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि उनका पूरा बात पहुंचाया जाए, जो इश्यूज हो उसको हम पूरा सॉर्ट आउट करें। एक सवाल पूछना था कि जिस तरह से एलिगेशंस ये भी आ रहे हैं कि हमारे जैसे लद्दाख में टूरिज्म का जब हम देखते हैं सीजन तो काफ़ी कम रहता है, उसमें खासकर जब हम टैक्सी की बात करते हैं तो बहुत सारे जो यहाँ के लोकल्स है काफ़ी लोन्स लिए हैं उन्होंने। तो देखा ये जा रहा है कि काफ़ी टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं, इस साल तो बहुत टूरिस्ट देखा गया है, पर प्राइवेट टैक्सीज और प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी अब जहाँ पैंगोंग जो भी फेमस डेस्टिनेशन है वहाँ पे चल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टैक्सी यूनियन यानी टैक्सी जो टूरिज्म पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। तो उस पर किस तरह की पॉलिसीज बन सकते हैं। और 6 साल से जैसे ये बताते हैं कि जब कोई पॉलिसी नहीं है तो लीगली उसको रोक भी नहीं सकते हैं, तो उस पर क्या हम उसमें अभी रिसेंटली हमारे जितने टैक्सी भाई हैं उनके साथ भी हमारा इश्यूज़ का इस पे रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया, क्योंकि इतने प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं
हर जगह से यूपी से आ रहे हो और आउट ऑफ द स्टेट्स जितने भी आउट ऑफ यूटी लद्दाख बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, मगर उसमें हमने छानबीन किया और देखा भी लीगली में कोई प्रावधान नहीं है कि हम उनको रोक पाएँ। और ये अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वन ऑफ द फ्रीडम है, आप फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर। किसी ने अपना गाड़ी पे खर्चा किया है, उन्होंने ख़रीदा है अपने मेहनत के पैसे से, वो घूमना चाहें तो हम उनको रोक नहीं सकते। ये बोल रहा हूँ, ये बोलना चाहते हैं क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया उसको रोकने का या पॉलिसी बनाने का। मगर टैक्सीज बाहर से आते हैं, उस पर हम ये कहना चाहेंगे वो हमारे टैक्सी यूनियन जितने हैं पहले भी रोकते थे, अभी भी रोक सकते हैं, मगर उस पर सबका सहमति हो तो उस पर ना रोकना मुझे नहीं लगता कोई सवाल खड़ा होता है, मगर एकजुट होना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखा है जब टूरिज्म की बात आती है, इस सेक्टर की बात की भी, और दूसरे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बातें थोड़ी कम होती है, तो उस पर कहती है कहीं ना कहीं उनका भी बिजनेस इम्पैक्ट होता नजर आ रहा है, जिससे उनका मानना है कि बड़े बड़े शॉप्स, बड़े बड़े ब्रांड्स और बाहर से जिस तरह से बहुत कुछ आ रहा है तो उनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट हो, कहीं ना कहीं इन जितने भी बिजनेस करते हैं सभी पे इम्पैक्ट है, तो उन पे कम ध्यान दो। अब हम ये कहना चाहेंगे जो इश्यूज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम जितने भी हमारे यूनियंस हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उठाते हैं उस पर इशू होता है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि जो आपने सवाल उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी है, इस पे भी इश्यूज़ आते हैं टाइम टू टाइम, बट ये एक वे आउट है गवर्नमेंट ने। आप देखिए कोई भी बाहर का कोई भी ब्रांड आता है लद्दाख में, उसमें लद्दाखी लोगों का नाम देना पड़ता है, उसमें देखिए उसको वो लीगली फिर आउट हो जाते हैं उससे कि जिस पे हम एक्शन नहीं ले सकते। मगर हम ये कहना चाहेंगे जितने भी इश्यूज़ अभी आ रहे हैं वो इश्यूज़ हैं और रहेंगे, मगर ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक चर्चा चल रहा है हमारा यूनियन को लद्दाख को सेफगार्ड करने का अंडर आर्टिकल 371, उसमें हम और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ये जितने भी इश्यूज़ हैं उसको भी टैकल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लद्दाखी लोगों के पास ही पावर आएगा। यूटी लेवल की गवर्निंग बॉडी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरे हमारे लोग ही होंगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इस पर पॉलिसीज़ बनाएंगे, लॉ पास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारी तरफ से यही अपील है हमारे एपेक्स और केडीए के जितने भी लोग हैं, इस ड्राफ्ट को जल्दी हम करके इसको रिजॉल्व करेंगे तो लद्दाख का एक बहुत बड़ा, लद्दाख को एक आगे बढ़ाने का और नेक्स्ट गियर लद्दाख में लाने का वो एक बड़ा सहायता होगा मुझे लगता है। ड्राफ्ट ना बनने की वजह से कहीं ना कहीं रुकावट हो रहा है, बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्राफ्ट ना बनने से रुकावट हो रहा है, मैं ये कहूँगा कि अगर ड्राफ्ट बनाएंगे तो और जो इश्यूज़ हैं उसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विद इन अ ईयर हम कर पाएँ। तो अब देखिए ये इश्यूज़ बहुत लिंगरिंग इश्यूज़ हैं, बहुत फॉर एग्जांपल वन ऑफ द इश्यूज़ है कि लोकल्स नॉन लोकल्स का जो ट्रेडिशनल ड्रेस बनाते हैं उनका इशू वो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं थे, लॉ जो थे वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू बिजनेस भी है, राइट टू ट्रेड भी है, उसको उल्लंघन हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होकर मुश्किल हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो एक एम्पावर्ड स्टेट और एम्पावर्ड बॉडी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी लद्दाख में कर पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि और कोई प्रावधान है जिसमें हम कर पाएंगे। तो हम यही अपील कर रहे हैं बार बार कि इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं, मगर सब मिलकर इशू को सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है हमारे पास ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि जनता के लोग ही होते हैं, जनता ही होते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी और उस पर कार्रवाई होगा, उसी पे अमल होगा और उसी पे एक कानूनी एक एक्ट भी ला सकते हैं, उसमें हम बात करके फिर वो सब इश्यूज हम मुझे लगता है रिजॉल्व कर पाएंगे।